हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी नेक्सस। जैसा हमने अपनी लॉन्चिंग वीडियो में कहा था कि हम आईपी के लिए कुछ बेहतर वीडियो बनाएंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। हाँ, तो उसकी कोशिश में आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहले वीडियो। इस वीडियो में हम आईपी का ब्रीफ लेंगे, एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन को समझेंगे। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाना चाहते हैं, एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करने का मतलब पर्पस है, ताकि हर कोई समझ पाए। तो ये कंसाइंस ओवरव्यू है फॉर एवरी सिटीजन, ताकि क्योंकि अब आईपी सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं रहा। अब ये आईपी ट्रेंड में आ गया है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो मेरा यही एक फोकस था कि हर कोई इसको थोड़ा थोड़ा समझे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी होते हैं इसमें। मैंने मेनली पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, जीआई टैग्स, विच इज इक्वल टू, जैसे हम कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्लेन वैरायटी। ये हमने किए हैं कवर। और भी आईपी होते हैं बट इन जनरल में भी उनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट वो भी हम कवर करेंगे एज पर आवर व्यूवर्स डिमांड। अगर आप कहोगे तो हम उनका खुद का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वैसे हम सभी आईपी का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन द फ्यूचर। आज हम बेसिक ओवरव्यू लेते हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आईपी। आईपी का एक सिंपल डेफिनेशन में, आईपी रिफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन माइंड। सो एक ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है, कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट्स। जैसे आप एक इन्वेंशन क्रिएट करते हो, कोई आर्टिस्टिक वर्क्स लाइक का, कोई पोइट्री, कोई स्टोरी, कोई ड्रामा, कोई नेम हो गया, नेम्स में कोई नाम, कोई सिग्नेचर, कोई लोगो, कोई सिंबल, that the law protects from unauthorized use। सो आईपी एक ह्यूमन क्रिएशन है, ह्यूमन माइंड की क्रिएशन, एक आइडिया है। क्रिएशन एक एन ओरिजिनल आइडिया, इन्वेंशन और वर्क प्रोड्यूस बाय ह्यूमन इंटेलेक्ट। जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से प्रोड्यूस होता है, जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, उसे आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम है। ये आपको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराता है? ये आपको एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांट कराता है बाय द स्टेट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट फॉर ए डिफाइंड पीरियड। डिफाइंड पीरियड का मतलब है कि हर आईपी का एक अपना प्रोटेक्शन ड्यूरेशन है। जैसे कि पेटेंट आपको 20 ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन ग्रांट मिलता है, ट्रेडमार्क आपको 10 ईयर्स के लिए मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट आईपीओ का अपना ड्यूरेशन पीरियड है प्रोटेक्शन के लिए। कमर्शियलाइजेशन, आपको कमर्शियलाइजेशन का पूरा राइट देता है। ये एक एक्चुअल इक्वल एक फिजिकल प्रॉपर्टी की जैसे ही होती है ये आईपी। जैसे आपको एबिलिटी टू लाइसेंस, सेल और यूज द आईपी टू जनरेट इकोनॉमिक वैल्यू। आप अपने आईपी से इकोनॉमिक वैल्यू भी जनरेट कर सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो, आप उसको यूज करने का किसी को राइट दे सकते हो, लाइसेंस कर सकते हो। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन है। थोड़ा सा हिस्ट्री, हम आईपी की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। आईपी, वैसे तो बहुत पहले से बात हो रही है आईपी की, बट जो इन इन दी हिस्ट्री ऑफ आईपी जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो है 1474 का वेनिस पेटेंट स्टैच्यू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि इससे पहले जो भी इन्वेंशन होते थे तो इन्वेंटर को एक फेयर रहता था कि अगर वो अगर प्रेजेंट करेंगे अपना इन्वेंशन या किसी के सामने, सो उनके आइडियाज, उनके एल्गोरिथम, फॉर्मूले चोरी होने का उनको खतरा होता था, तो मिसयूज ना हो जाए उनका। तो फिर एक बेसिक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट बनाया गया, एक रूल आप समझ लो। स्टैच्यू, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंट लॉ, जो आपको 10 ईयर का मोनोपोली फॉर राइट देता था फॉर न्यू इन्वेंशन। अभी कह सकते हो ये एक पहला एक
और एक मेनली एक पॉपुलर एक वेनिस पेटेंट इशू यहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई थी। उसके बाद आया था स्टैचू ऑफ एने 1710 में। स्टैचू ऑफ एने आया था जो वर्ल्ड फर्स्ट कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था ऑथर्स को उनके काम के लिए। फिर इन 1856 में इंडिया के सिनेरियो में एक इंडियन पेटेंट एक्ट आया था, इंडिया फर्स्ट पेटेंट लॉ अंडर ब्रिटिश रूल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन एक्ट। तो ये एक प्री इंडिपेंडेंस ड्यूरेशन के टाइम ये एक हमें पेटेंट एक्ट मिला था, बट ये पहला इंडिया का पेटेंट एक्ट है। और एक ग्लोबल सिनेरियो में हम कहें तो पेरिस कन्वेंशन 1983 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, पहले तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लिया है। और आप इसको आज भी रीड आउट, इसके जो भी इसके ऑब्लिगेशन है, जो भी इसके रूल है, वो आज भी एप्लीकेबल है। So first international treaty on IP foundation of global IP system। फिर इन 1957 में कॉपीराइट एक्ट इंडिया, ये पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एनेक्टेड इट्स ओन कॉपीराइट लेजिस्लेशन। ये पहला एक्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया था। और इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है जो यहाँ पे मिस हो रहा है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ इसको मैं कमेंट में इसको मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर इसको यहाँ ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स से। उसे कहते हैं पाइपो कन्वेंशन। पाइपो कन्वेंशन। समझ लीजिए आप कन्वेंशन है, और ये आया था 1967 में। और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो इन्फोर्समेंट डेट वो है 26 अप्रैल। ये डेट नोट कर लीजिएगा सभी जो भी आईपी लॉ से जुड़े हैं। मुझे लगता है काफ़ी लोग इस डेट के बारे में जानते भी होंगे। 26 अप्रैल। यही राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। 1970। 1970 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 26 अप्रैल को ही हम अपना क्या बनाते हैं, एनीवन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या वर्ल्ड आईपी डे। वर्ल्ड आईपी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को, अभी जस्ट निकला है। मैंने एक अच्छा ब्लॉग भी बनाया था इस पर। तो जितने भी आईपी लॉ के मतलब आईपी लवर हैं, वो स्टेट को बहुत ही अच्छे से, मतलब उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वर्ल्ड आईपी डे। माफ़ कीजिएगा मैंने इसमें बहुत टाइम ले लिया, बट ये बहुत ज़रूरी है इसलिए। फिर आया ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ये बहुत मतलब ये मतलब न्यू है, बहुत पुराना नहीं है। और आज जितना भी लेजिस्लेशन है इन ग्लोबल लेवल पे, वो ट्रिप्स एग्रीमेंट को ही फॉलो करता है। हर कंट्री के जो भी लॉ हैं वो ट्रिप्स, जो भी लॉ हैं मतलब आईपी से रिलेटेड, ट्रिप्स एग्रीमेंट के ही गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। और ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 1995 को। प्लीज़ ये मैं भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, 1 जनवरी 1995 को।
फिर इन आफ्टर द ट्रिप्स एग्रीमेंट लाइक ये इतना इम्पोर्टेंट था कि आफ्टर ट्रिप्स एग्रीमेंट में बहुत अमेंडमेंट हो गए। हर कंट्री ने बहुत अमेंडमेंट करे क्योंकि ये गाइडलाइन थी कि आपको एक पर्टिकुलर ईयर में टाइम में आपको अपने अपने कंट्री में बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको ट्रिप्स के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा इन द सब्जेक्ट ऑफ आईपी लॉ। तो ये WTO एग्रीमेंट सेट ग्लोबल मिनिमम, देख रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, सेट ग्लोबल मिनिमम आईपी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल मेंबर नेशन। तो जितने भी इसके मेंबर कंट्री थी उन सब का के ऊपर एक फाउंडेशन थे कि आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा आईपी के लिए। तो आफ्टर द ट्रिप्स एग्रीमेंट ये बहुत चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुए हमारे इंडियन आईपी लॉ सिस्टम में। मॉडर्न आईपी लॉ इंडिया में, इंडिया ओवर overvalued treaties TMNGI laws to align with TRIPS application। और सबसे ट्रेड में लेजिस्लेटिव में है नेशनल आईपी पॉलिसी, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो 7 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ये एक बहुत न्यू है पॉलिसी, ये जो पहली पॉलिसी है इंडिया की, नेशनल आईपी पॉलिसी 2016। ये एक पहली डेजिग्नेटेड पॉलिसी है, आज से पहले कोई भी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी नहीं लाई। और ये अच्छी बात है। अब इंडिया गवर्नमेंट बहुत, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अफर्मेटिव एक्शन ले रही है और हमको सबको बहुत सपोर्ट मिल रहा है जितने भी आईपी लॉ के एक्सपर्ट्स हैं। सो ये बेसिक आपको मैं, हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि क्या टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं यहाँ पे अपने इंडिया में, और किस आईपी से क्या प्रोटेक्शन मिलता है और कितने ड्यूरेशन का होता है और कौन सा मेनली लेजिस्लेशन उस पर वर्क करता है। तो पेटेंट से आपको प्रोटेक्शन मिलती है इन्वेंशन एंड इनोवेशन के। जैसे कोई भी इन्वेंशन है आपका, कोई भी मशीन इन्वेंशन है, कोई भी एल्गोरिथम है, कोई भी इन्वेंशन आपका है जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट के कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसमें मेनली आपको प्रोटेक्शन मिलता है 20 ईयर्स का, और इसका मेन लेजिस्लेशन है पेटेंट एक्ट 1970। एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क यूजुअली ब्रांड नेम्स, लोगो एंड मार्क्स। आज तो ये आपका जो लोगो, आपका ब्रांड नेम, आपका कोई भी मार्क्स उसको प्रोटेक्ट करता है। आजकल तो इसमें ट्रेडमार्क में बहुत ट्रेंडिंग में है, क्योंकि आज आजकल हम साउंड मार्क्स पे को भी प्रोटेक्शन मिलने लगा है। एक स्मेल मार्क्स है, डिजाइन मार्क्स है, शेप मार्क्स है, शेप मार्क्स है। अभी एक टर्म चल रहा है नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड मार्क्स। सो जिसमें स्मेल मार्क्स आ गया, कलर मार्क्स आ गया, जो आप जिसको यूजुअली सीन नहीं कर सकते हो, तो वो मार्क्स नॉन ट्रेडिशनल मार्क्स में आते हैं। हम कभी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हाँ 10 ईयर्स का आपको प्रोटेक्शन मिलता है, ये रिन्यूएबल हो जाता है। फिर कॉपीराइट है, कॉपीराइट आपको लिटरेरी आर्टिस्टिक और म्यूजिकल वर्क्स में मिलता है। लिटरेरी लाइक का साउंड, ड्रामा, पोएट्री, स्टोरी, ये बहुत सारा कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। उसका जो ड्यूरेशन है आपको लाइफ टाइम मिलता है, और आपके लाइफ टाइम मतलब आफ्टर योर डेथ आपके जितने भी इनहेरिटेंस है उनको 60 ईयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। और इसका मेन लेजिस्लेशन है कॉपीराइट एक्ट 1957। माफ करिएगा मैंने ट्रेडमार्क में एक्ट नहीं बताया, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 ये एक्ट है ट्रेडमार्क का। डिजाइन एक्ट है विजुअल माफ कीजिएगा, विजुअल अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि जैसे
एप्पल का जो फ़ोन का शेप है, जो आजकल एप्पल ने एक जो एप्पल का शेप है फ़ोन का, जिसमें 3 डॉट कैमरा है, या आप किसी का भी कोई भी मशीन का कोई भी प्रोडक्ट का एक सैंपल, एक डिज़ाइन का सैंपल ले लें, सब वो उस कंपनी का एक पर्टिकुलर इन्वेंशन होता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को एज ए डिज़ाइन, विजुअल अपीयरेंस कितना अच्छा दिखा, तो उसका भी प्रोटेक्शन आपको डिज़ाइन एक 2000 के अंदर मिल जाता है। इसका भी एक ड्यूरेशन है 10 + 5 ईयर्स का। ये अलग अलग कैटेगरी का ड्यूरेशन है, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दूंगा, बट इस पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक ऐसा आईपी है, ये आपको पर्टिकुलर किसी वुमेन, स्पेसिफिक किसी वन पर्सन को नहीं मिलता। ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट बिलोंग करता है, उसे मिलता है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय, बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी, कोल्हापुरी की चप्पल। इसका 10 ईयर्स का ड्यूरेशन है, ये रिन्यूएबल भी हो जाएगा। और इसका है जो एक्ट मेन लेजिस्लेशन और जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। वैसे ही प्लांट वैरायटी है। प्लांट वैरायटी में जो भी और न्यू प्लांट वैरायटीज होती हैं बाई जो ब्रीडर्स क्रिएट करता है, ब्रीडर्स में कोई भी हो सकता है, फार्मर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है। मेनली ब्रीडर्स को, फार्मर्स को ही डिनोट किया गया है। इसके भी जो ड्यूरेशन है वो स्पेसिफिक 15 to 8 ईयर्स है। और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे, किस में 15 ईयर्स मिलता है, किस में 18 ईयर्स मिलता है, वो डिटेल जब इसका हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे प्लांट वैरायटी का। सो इसका भी एक एक्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। सो ये सो अभी हम लंबी वीडियो बनाए, बहुत लंबी हो जाएगी अगर अब मैं सारी वीडियो पे कवर कर ली मैंने तो। करें कवर, या धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है, आप उस पर एक थोड़ा पढ़ के आए कि थोड़ा सा रीड आउट करके आए कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क की कुछ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंपॉर्टेंट सेक्शन, पीरियड के इंपॉर्टेंट सेक्शन। फिर हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से।